रजत बेदी एक हैंडसम, एक कंट्रोल्ड एक्टिंग स्टार जिसके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री ने एक ऐसा साइलेंट गेम खेला कि मजबूरन उससे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। और इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उसी जीनियस, उसी लीजेंड स्टार ने 1200 करोड़ का एक मैसिव बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया और एक रात में उसे गंवाकर पूरी तरह से कंगाल हो गया, यानी बर्बाद हो गया। जिनको मैं अपना मानता, परिवार से भी ज्यादा, उन्होंने मुझे ऐसा धोखा दिया। लेकिन कौन था इसके पीछे? वो स्टार जिसकी ना कोई हेडलाइन बनी, ना कोई कंट्रोवर्सी, बस डायरेक्ट उसका फिल्मों में काम करने के बाद पेमेंट डिले कर दिया जाता है। यानी जिन जिन फिल्मों में वो अपना 100% बेस्ट देकर काम करता है, उसके बाद जो चेक दिया जाता है वो बाउंस हो जाता है। वो स्टार जिसकी लाइफ में एक से बढ़कर एक टर्न एंड ट्विस्ट आया, लेकिन फिर भी नहीं टूटा। दोस्तों, रजत बेदी की ये कहानी किसी स्क्रिप्टेड मूवी से ज्यादा डेंजरस है, जो आपको शॉक कर देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी कि फिर भी ये स्टार कैसे अभी तक सरवाइव कर रहा है। इतने पर तो कोई और होता तो टूट कर बिखर जाता। तो आइए जानते हैं रजत बेदी की ये सैड एंड बैड स्टोरी थोड़ा और गहराई से। जानता हूँ रजत बेदी ने 40 से ज्यादा मूवीज में काम किया था, लेकिन उनकी फर्स्ट डेब्यू मूवी 1998 में आई 2001 मूवी थी, जिसमें उन्होंने साइड रोल प्ले किया था। और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी डिजास्टर निकलती है कि रजत बेदी का फर्स्ट मूवी से दिल ही टूट जाता है, क्योंकि जब फर्स्ट मूवी ही फ्लॉप हो जाए तो नेक्स्ट मूवी में उसे कौन काम देगा। इससे पहले कि रजत बेदी की टेंशन डिप्रेशन में बदल जाए कि तभी इस फिल्म से गाना वायरल होता है। और ये सॉन्ग दोस्तों इतना बड़ा हिट साबित होता है कि ऑल ओवर इंडिया में उनकी एक सॉलिड फेस वैल्यू क्रिएट कर देता है। यही सॉन्ग रजत बेदी के लिए एक वरदान बनकर नेक्स्ट मूवी में काम दिलाता है, और वो नेक्स्ट मूवी थी अक्षय कुमार की इंटरनेशनल खिलाड़ी। इसमें भी वो साइड रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ भी उन्हें वो लाइमलाइट नहीं मिली जिसे वो डिजर्व करते थे। फिर 2002 में जानी दुश्मन मूवी आती है, जो कि एक एक्शन फैंटेसी हॉरर मूवी थी, जिसमें रजत बेदी का काफी लंबा सीन था। लेकिन इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद भी ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है। तो रजत जैसे न्यू स्टार को कौन नोटिस करेगा। फिर ये स्टार कोई मिल गया मूवी में दिखाई देता है, जो कि 2003 में आई थी। इसमें ये बंदा बच्चों के साथ भसड़ करता है और ऋतिक रोशन के साथ झगड़ता है, लेकिन इन दोनों के बीच झगड़ना ही फिल्म को और इमोशनल टच देता है। ये मूवी रजत की पहचान तो बना देती है, लेकिन यही मूवी रजत को और टेंशन दे जाती है। रजत का कहना था कि कोई मिल गया मूवी जैसे कैरियर डिफाइनिंग प्रोजेक्ट में उनके कई और सीन शूट किए गए थे, जैसे कि हैला हैला सॉन्ग तो आपने सुना होगा। इस सॉन्ग में उनके कई सारे सीन शूट किए गए थे, लेकिन एडिट के बाद कट कर दिए गए। उन्हें कहीं भी इस सॉन्ग में नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था, जिससे रजत काफी डिसअपॉइंटेड हुए। काफी था जब फाइनल एडिट हुआ तो ऑब्वियसली ट्रैकिंग कट। द मुकेश खन्ना शो में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने सनी पाजी की फिल्म में भी काम किया था, हालांकि उसका नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन काम करने के बाद मुझे पैसे नहीं दिए गए, बल्कि जो चेक दिया गया वो भी बाउंस हो गया, यानी बैंक वालों ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। और इसी तरह रॉकी द रेबल मूवी में मैंने काम किया, लेकिन यहाँ भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। इस फिल्म में उनके कुछ सीन्स काट दिए गए। एक्टर का बाप ही जब फिल्म की एडिटिंग कर रहा हो तो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से ही कट एंड एडिटिंग करेगा। शायद उसे ये डर था कि कहीं रजत की एक्टिंग ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी ऑडियंस को तो सारी लाइमलाइट उससे ही मिल जाएगी, तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा। पर यही सोचकर हर बाप अपने बेटे के चक्कर में दूसरे एक्टर के सीन काट रहा था। एडिटिंग जायद का फादर कर रहा था। जब बाप अपने बेटे का करियर देख रहा है हर जगह, जैसे कि धुरंधर मूवी में अक्षय खन्ना ने पूरी लाइमलाइट बटोर ली थी, यानी फिल्म किसी और की और क्रेडिट कोई और ले जाए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खेले जा रहे इस डर्टी पॉलिटिक्स गेम ने रजत बेदी का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिला के रख दिया था, जो किसी हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट से कम नहीं था। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बंदा इंडस्ट्री में खड़ा रहा, हार नहीं मानी, और जिन जिन फिल्मों में उसने काम किया उनसे जो भी पैसा मिला उसने उस पैसे को अपने क्लोज फ्रेंड के पास जमा कर दिया, ताकि ज्यादा खर्च होने से बचा जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि आज के टाइम में पैसा वो चीज है जो किसी का भी ईमान भ्रष्ट कर सकता है, ईमान डिगा सकता है। किसे पता था कि वही दोस्त फाइनेंशियल एसेसिन बन जाएगा, यानी वही क्लोज फ्रेंड रातों रात खुद को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करके कनाडा भाग जाता है। और उस वक्त रजत बेदी किसी शूटिंग सेट पर शूट कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि उनका बैंक बैलेंस तो 0 हो चुका है।
इस कोल्ड ब्लडेड बैक स्टैबिंग एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो रही धांधली ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि फैमिली के साथ इंडिया छोड़ना ही उनके लिए बेहतर ऑप्शन लगा। लेकिन ये तो अभी 5% हिस्सा भी नहीं था, असली प्रॉब्लम तो अब आने वाली थी। रजत बेदी की ये जर्नी दोस्तों आपको सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करेगी बल्कि आपको मैच्योर एंड मेंटली स्ट्रांग भी बना देगी। आपको लाइफ का वो चैप्टर सिखा देगी कि हर मुश्किल दिन के बाद एक नया सवेरा भी जरूर होता है। तो 2008 में इंडिया छोड़ने के बाद रजत बेदी कनाडा जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। कनाडा पहुंचकर रजत ने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाया और 2 दोस्तों के साथ मिलकर रियल एस्टेट की दुनिया में जीरो से एक स्टार्टअप शुरू किया और अपनी मेहनत से $200 मिलियन यानी करीब 1200 करोड़ से ज्यादा का एक मैसिव बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। और उनकी इस कंपनी का नाम था क्राफ्ट्समैन हॉर्सम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिस कंपनी का काम था कि घर बनाने से लेकर डेकोरेशन, फर्नीचर सेटअप, बजट एंड परफेक्ट जमीन का सिलेक्शन, यानी एवरीथिंग अंटिल यू लाइव इन दैट हाउस। अब रजत बेदी सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल टाइकून बन चुके थे। उनकी कामयाबी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने यहाँ मूवीज प्रोड्यूस करना भी शुरू कर दिया था और इसका तो उनके अंदर शुरू से ही कीड़ा था। और ये दौर उनके लिए फिनोमेनल ग्रोथ का दौर था। 2008 से लेकर 18 तक वो फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहे थे, लेकिन 2018 के बाद उनकी लाइफ में फिर से सबसे डार्केस्ट चैप्टर अनफोल्ड होने वाला था। हुआ ये कि उनके नए बिजनेस पार्टनर्स ने रजत के खिलाफ एक कैलकुलेटेड कंस्पिरेसी रची। उन्होंने रजत बेदी को एक गंदे लीगल लूपहोल्स ट्रैप में फंसा दिया, यानी उनके ही बनाए एम्पायर से उन्हें ही साइडलाइन कर दिया। उनके पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दिया जिससे उन्हें भारी फाइनेंशियल नुकसान हुआ और ये रजत बेदी के लिए एक हॉस्टाइल टेकओवर जैसा था। 2018 से 2021 के बीच रजत एक सीवियर मेंटल ट्रॉमा एंड फाइनेंशियल एगोनी से गुजरे। उनके अपने पार्टनर्स ने उन्हें इस तरह डबल क्रॉस किया कि वो अनबियरेबल मेंटल पैरालिसिस की स्टेज में पहुंच गए। ये टेंशन इतनी बड़ी थी कि खुद को संभालना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन एक असली हीरो वही होता है जो कोलैप्स के बाद बाउंस बैक करे। इतने सालों के बेट्रियल एंड ट्रामा ने आज उन्हें एक बहुत ही रेजिलिएंट एंड मैच्योर इंसान बना दिया है। आज रजत बेदी इंडिया वापस लौटे हैं उन सारे बेटर एक्सपीरियंस को लेकर जो उन्हें किसी भी एक्टर से ज्यादा ऑथेंटिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उनकी ये जर्नी प्रूव करती है कि हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। और वेट्स ऑफ बॉलीवुड में तो आपने उनका जबरदस्त कमबैक देखा ही होगा। 6.2 फीट का ये हैंडसम गबरू जवान आज भी अपनी फिटनेस को मेंटेन किए हुआ है। कोई और होता तो शायद उस डार्क फेज में अपनी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही बिगाड़ लेता। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की न्यू वीडियो। और रजत बेदी को लेकर आपकी क्या ओपिनियंस है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको एट टाइम पर मिल सके। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।